Example number 18, find the area between the circle x square plus y square is equals to 1 and x minus 1 का square plus y square is equals to 1. एरिया बाउंडेड बाई 2 सर्किल्स. तो यहाँ देखना अभी सॉल्यूशन कर्व सर्किल पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. सर्किल सेंटर क्या होगा इसका 0 0. रेडियस क्या होगी कंपेयर करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 यूनिट. इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. एक बार इसका भी ले लेते हैं. एंड अनदर भी क्या दूसरा भी सर्किल है. सर्किल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1. एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर. कंपेयर करो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सेंटर एच के होगा इसका. तो सेंटर ऑफ सर्किल एच के यानी 1 0 एंड रेडियस बराबर 1 यूनिट. इसकी भी क्या रेडियस 1 यूनिट. बताओ भाई पता लग गया कर्व का. दोनों सर्किल हैं. एक सर्किल का सेंटर 0 0 रेडियस 1, दूसरे का सेंटर 1 0. तो रफ स्केच ड्रॉ करिए. सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन ओ ए. बोलो रेडियस कितनी है 1. इसके कोऑर्डिनेट 1 0 हो गए कि नहीं. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 0. अदर सर्किल है सेकंड सर्किल का सेंटर क्या है 1 0 और रेडियस है 1. वो तो सेंटर ये रेडियस 1 है तो ऐसे पास होगा कि नहीं. ये दूसरा सर्किल हो गया. चलिए 0 0 और दूसरे का सेंटर क्या 1 0 रेडियस 1 है. पास करेगा यहीं से. और हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बिटवीन. ये एरिया चाहिए ट्वाइस हो जाएगा. ओ ए पी क्यू और परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमें. ये आर कर दो. परपेंडिकुलर तो डालने पड़े. तो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया बिटवीन गिवन 2 सर्किल. एरिया बिटवीन 2 सर्किल्स इज इक्वल टू ओ क्यू ए पी ओ. ओ ए पी ओ क्यू ओ क्यू ए पी ओ. बट सर्किल बोथ सर्किल दोनों सर्किल किसके सिमेट्रिक हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के. बट सर्किल इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस. Therefore required area is equals to twice of area. इसका डबल कर दें. ये सिमेट्रिकल लाइन इसको इक्वली पार्ट में बांटे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो ट्वाइस ऑफ ओ ए पी ओ. और ये एक साथ निकलेगा नहीं. इसके 2 पार्ट करेंगे. तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ओ आर पी ओ प्लस एरिया ऑफ आर ए पी आर. अब लिमिट के लिए हमें क्या चाहिए आर का कोऑर्डिनेट. उसके लिए पी के कोऑर्डिनेट हो. तो पी के लिए दोनों सर्किल्स को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व कर देते हैं. इधर यहाँ कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दोनों इक्वल टू 1 है. देयरफॉर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल टू बने, ये भी इक्वल हो गए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये 2x इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो गए, तो 2x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, बाई की वैल्यू रखो भाई इसमें कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस 1/4, एक्स की वैल्यू पुट कर दिए 1/2, क्या आ जाएगा 3/4 √3/2। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पी हो गया अपना 1/2 कॉमा √3/2, 1/2 एंड कॉमा 1/2 कॉमा √3/2, देयरफॉर आर के कोऑर्डिनेट 1/2 कॉमा 0, 1/2 आर, ये आर हो गए। लिमिट ओ आर पी ओ बाई फ्रॉम दिस सर्किल, बाई किससे निकलेगा, इससे, और इसके लिए बाई किससे निकलेगा, तो ध्यान रखना ये ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 से हाफ 0 to 1 बाई फ्रॉम सेकेंड सर्किल, इससे निकलेगा ना, बाई फ्रॉम सेकेंड सर्किल dx प्लस ये 2 से ही मल्टीप्लाई है, ट्वाइस ऑफ लिमिट क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/2 से 1, x की वैल्यू निकालते हैं, 1/2 1 बाई फ्रॉम फर्स्ट सर्किल dx, तो ट्वाइस ऑफ 0 to हाफ बाई फ्रॉम सेकेंड सर्किल, यहाँ से बाई का मान, तो 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट dx, आया कि नहीं भाई, इसको बाई के लिए सॉल्व करेंगे, 1 तो 1 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी इसको एक्स स्क्वायर वाली पोजीशन, एंड प्लस 2 हाफ टू 1 बाई फ्रॉम अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें वो सूत्र लगेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगेगा दोनों में। मैं दोबारा समझाऊँ, हिंदी में बता दें, रिक्वायर्ड एरिया लो भाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है x/2, x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, वो लग रहा है फॉर्मूला ऊपर वाला, प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, 1/2 साइन इनवर्स x जगह x माइनस 1 अपॉन 1, लिमिट रहेगी 0 से हाफ, प्लस ट्वाइस ऑफ ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही ए की जगह 1 है, तो x/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, ए की वैल्यू 1 है और यह हाफ टू 1, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट रखिए 1/2 माइनस 1/2 आएगा तो माइनस 1/2 बचेगा कि नहीं, तो माइनस 1/4 हो जाएगा ये, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1/4 अंडर रूट 1 माइनस x 1/2 माइनस, तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, देख लीजिए 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस अपर लिमिट चल रही है अभी जी 1/2 साइन इनवर्स x माइनस, तो माइनस 1/2 x 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और लोअर लिमिट क्या होगी 0, लोअर लिमिट x बराबर 0 नहीं होगी भाई 0, लोअर लिमिट रखिए 0, तो 0 तो माइनस 1/2, यहाँ पर
ये 0 हो जाएगा। 0 रखें तो 1 इंटू 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1, ये आया इसका। x बराबर 0 रखा है यहाँ तो 0 साइन इनवर्स -1 प्लस ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट 1/2 अंडर रूट 1 - 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 1/2 रखा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 4 x बराबर 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसको सॉल्व करते समय थोड़ा ट्वाइस ऑफ -1/2 ये कितना है भाई 3/2 3/4 -1/4 अंडर रूट 3/4 प्लस साइन इनवर्स में नेगेटिव है तो बाहर आ जाता है नेगेटिव ये तो -1/2 साइन इनवर्स 1/2 ये तो हो गया 3/4 ये 1/2 बाहर ये इसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने साइन इनवर्स ऑफ -x तो माइनस साइन इनवर्स x सेकेंड चैप्टर में है ये तो माइनस बाहर आ गया और -0 और माइनस प्लस माइनस 1/2 साइन इनवर्स और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई 1 ये तो 0 हो गया ये साइन इनवर्स -1 तो माइनस साइन इनवर्स 1 और बाहर माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस 2 ये तो 0 हो गया 0 1 - 1 और ये 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 इंटू रूट 3/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व कर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें -1/2 रूट 3/2 2 से 4 कैंसिल और ये रूट 3/2 प्लस ये माइनस का 2 से 2 कैंसिल साइन इनवर्स 1/2 अब 2 से 2 कैंसिल साइन इनवर्स 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल साइन इनवर्स 1 और ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 1/2 इंटू रूट 3/2 और माइनस 2 से 2 कैंसिल साइन इनवर्स 1/2। अब देखो कुछ लाइक टर्म्स को ढूंढो तो ये तो माइनस रूट 3/4 और ये माइनस रूट 3/4 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 दोनों सेम साइन है तो माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1 ये दोनों जुड़ के क्या हो गए माइनस के 2 रूट 3/4 साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है π/6 तो 2 इंटू π/6 और प्लस 2 इंटू π/2 साइन में 1 किसकी है π/2 की तो ये आ गया माइनस रूट 3/2 π/6 का 3 और प्लस π/4 इसको सॉल्व करिए दोनों को π/4 माइनस π/3 माइनस रूट 3/2 एलसीएम कितना आ रहा है 12 तो 3π माइनस 6π नेगेटिव आंसर है 3 4 पाई माइनस π/3 करें तो क्या आ जाए 2π/, इसको सॉल्व करिए 2π/3 माइनस रूट 3/2 देखो आंसर आ गया बहुत तसल्ली की बात।